नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट। आज हम लोग आए हैं बक्सर के हिसार अहमद में, जो कि रेल बचाओ अभियान में सबसे बड़ा हाथ इनका है। ये सबसे बड़े पैमाने पर 25 तारीख को आंदोलन कर रहा है। तो इसकी हम इनसे कुछ सवाल करते हैं, जानते हैं कि रेल बचाओ अभियान जो है तो किस हद तक सही है और इसका विरोध ये क्यों। राष्ट्रीय संयोजक रेल बचाओ देश बचाओ संघर्ष रेल बचाओ अभियान ये किस हद तक महामारी में लॉकडाउन का विरोध करता है, ये लॉकडाउन पैंडेमिक है पूरे विश्व में, लेकिन यह लॉकडाउन में राष्ट्र पर्व नहीं मनाई गई। तो ये कहा गया कि फिजिकल डिस्टेंस बनाई गई। एक तरफ सरकार कहती है सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी। फिजिकल डिस्टेंस हमारे शरीर से आपके शरीर से दूरी होनी चाहिए, तो फिजिकल डिस्टेंस की बात। एक दूसरी चीज है, संविधान के अंदर हर आदमी का, भारतवासी का मौलिक अधिकार है अपनी बात को रखना। तो संवैधानिक दृष्टि से यह आंदोलन है, और आंदोलन उग्र आंदोलन तो है नहीं, शांतिप्रिय ढंग से है, संविधान के मर्यादा को रखते हुए और लॉकडाउन का पालन करते हुए ये आंदोलन स्टार्ट हो रहा है। और ये आंदोलन रेलवे निजीकरण के विरोध में, जो देश के अंदर में तमाम रेल की पार्ट हैं, कई ट्रेनें बेच दी गई, कई स्टेशन बेच दिए गए। तो आपका और हमारा पूर्वजों की यह संपत्ति है रेल, जो हर आदमी की जीवन रेखा, और उस जीवन रेखा को तोड़ रहे तो तोड़ने नहीं देंगे। ये आंदोलन चलेगा, और आंदोलन बक्सर ही नहीं चलेगा, ये तो एक दिवसीय धरना है। पूरे देश में हम मसाल 25 तारीख को जलाएंगे, और इस मसाल के साथ पूरे देश में घूमेंगे। हम मौजूदा सरकार को यह बतला देंगे कि यह आपकी संपत्ति नहीं है, ये पूरे देशवासियों की संपत्ति है, और आप बेचिएगा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। रेलवे निजीकरण कौन सी खाने होगी आप इसका विरोध करें तो कोई तो रीजन होगा, आप इसकी खानियत है। और रेलवे निजीकरण का विरोध तो रेलवे कर्मचारियों को करता है, आपके काम नहीं। अच्छी बात है कि अभी देश में रेल कर्मचारी ही इसका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सही बात है। हम कह रहे हैं कि रेल कर्मचारी एक नौकरी पेशा वाला आदमी है ना, उसको डर है अपनी नौकरी का, खतरा बना हुआ है कि कल ही हमको निकाल देगा, कल ही हमारा उम्र कर देगा कि 50 साल से ऊपर होगा, आप हटिए, ये करेगा। और जब गवर्नमेंट का होगा, सरकारी होगा, राष्ट्रीय होगा, तो एक लिमिट है कि वह उस टाइम में वो क्या करेगा, तो रिटायर होगा, फिर उसको पेंशन मिलेगा, तो उसका परिवार जिएगा। एक दूसरे चीज है कि आप जैसे नौजवान, कल नौकरी आपको नहीं मिलेगी, आप किसी प्राइवेट वाले यहाँ जाकर हाथ जो के कहेंगे कि सरकार हमको नौकरी दीजिए, कहेगा 8,000 तक 25,000 तक मिलेगा, ये क्वालिफिकेशन है, पेंशन नहीं मिलेगा आपको हैं, और आपका ड्यूटी इतना घंटा लेंगे, और आपसे संतुष्ट नहीं होंगे तो कभी भी आप दस्तखत कीजिए, हम कभी भी आपको निकाल सकते हैं। तो ये बढ़िया है कि वो बढ़िया। तो इसके लिए हर आम आदमी को, क्योंकि आपकी संपत्ति है, आपने बनाया है, ये 5 साल या 6 साल की सरकार ने नहीं बनाया है। 200 बरस पहले, 200 साल अंग्रेज जब हुकूमत किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आया। अब कहा क्या कि हम व्यवसाय करने के लिए आए,
आज गेहूं वो व्यवसाय करने के लिए आया तो पूरे देश में फैल गया। अब फैल कर और पर हुकूमत किया तो हमारे देश के एक सपूत बहुत से कुर्बानियाँ दिए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनेक, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अनेक लोगों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया। लास्ट में ये देश आज़ाद हुआ। आज़ाद जब हो गया तो हम सांस ले रहे हैं, फ्रीडम है, तो बोल रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं। अब बोलने के बाद अब ये लग रहा है कि नहीं हमारा फ्रीडम है। अब फिर ये शुरू कर दिया 5 साल 10 पूंजीपति घराने के लोगों को बेच रहा है। आहिस्ते 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 अगर आज नहीं बोलिएगा, जब पूरा बीत जाएगा तब बोलिएगा, तब जगिएगा, तब कौन सुनेगा। फिर 200 साल संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन आज से संघर्ष कीजिएगा तो या तुरंत आंदोलन पकड़ेगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। जो ये आंदोलन 25 तारीख को करने वाला 25 अगस्त, आपने इसका अनुमति, संविधान में अनुमति देना न लेने की बात है। ये सत्याग्रह है। ये नहीं है कि आम आवाम को परेशान कर। हम सत्याग्रह पर बैठेंगे गांधी जी से और बैठेंगे, आप डंडा चलाइए, आपके कानून में कहता है तो डंडा चला दीजिए, लाठी चलाइए, जेल भेजिए। आपका कानून कहता है कि अगर हम गलती कर रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ रहे हैं, भेज दीजिए जेल, क्योंकि वो भी संपत्ति हमारा ही है। हम उसको न तोड़ेंगे नहीं, आप अपना संबंध नहीं तोड़ सकते। इसलिए राष्ट्र की धरोहर है हमारे और आपके पुरखों की संपत्ति है, तो उसको हम लोग तोड़ेंगे या फोड़ेंगे नहीं। खूब शांति ढंग से अपनी बात को रखेंगे। हम अकेले ही नहीं रखेंगे। हमारा आह्वान है, क्योंकि मैं ही कन्वेनर हूँ ऑल इंडिया का, तो मैंने आह्वान किया। इसमें केंद्रीय पूर्व मंत्री जसवंत सिन्हा साहब कभी विदेश मंत्री हुआ करते थे, कभी फिनांस मिनिस्टर भी हुआ करते थे, वो भी आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी मौजूदा सरकार के इसके पहले वो मंत्री थे, रिजाइन किए, वो भी आ रहे हैं। इसके अलावा देवेंद्र यादव फूड मिनिस्टर थे भारत सरकार में, वो भी आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद अरुण कुमार, पूर्व सांसद तेज नारायण सिंह, पूर्व सांसद नागेंद्र ओझा, ये सारे लोग यहाँ के स्थानीय विधायक मुन्ना तिवारी, पूर्व विधायक दाऊद अली और कई समाजी संगठन के लोग, बीना मानवी जो महिला संगठन चलाती है उसके राष्ट्रीय संरक्षक है, वो भी आ रही हैं। प्रतिभा सिंह आ रही हैं। ऐसा नहीं है, औरत मर्द तमाम लोग, जितने नौजवान छात्र, नौजवान शक्ति, सब उस रोज ऐतिहासिक सब बैठेगा। और जरूर आप मीडिया के माध्यम से निवेदन करेंगे सरकार को कि यह आंदोलन किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। लॉकडाउन का पालन करते हुए फिजिकल डिस्टेंस हम लोग बनाएंगे और अपनी बात को रखेंगे रेलवे स्टेशन के प्रांगण में। निजीकरण हम कहते हैं कि एक लाइन में कहना है और सरकार से कुछ नहीं सवाल है कि आप प्राइवेट को कोई भी रेल का एक एक पार्ट ये भारतवासियों का है, ये राष्ट्र का संपत्ति है और ये राष्ट्र पूरा विश्व में रेल को राष्ट्रीयकरण कर रहा है और हमारा हिंदुस्तान निजीकरण हो रहा है। ठीक उल्टा, जब आप सरकार में नहीं थे तो आप कहते थे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। ठीक है, सोने की चिड़िया है और जो ही हम आएंगे तो इसको विश्व गुरु बना देंगे। आप आ गए, अब लास्ट में कह दिए कि अब आप आत्मनिर्भर बनिए, अब अपने कमाइए खाइए, कुर्सी मिल गया कुछ भी बेच दें। ऐसा नहीं किया, हम लोग विरोध करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रेलवे निजीकरण को लेकर निसार अहमद जी से हमने बात की और ये बोल रहे हैं कि रेलवे निजीकरण करना बहुत ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखते रहिए न्यूज फास्टर, आपकी आवाज़ बनेगी आपकी पहचान।